नमस्कार दोस्तों। सोनी करंट अफेयर क्लासेस की तरफ से मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। चलिए इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों हाल ही में पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों मोहाली के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम रख दिया गया है। दोस्तों बलवीर सिंह भारतीय हॉकी के पूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश के साथ मिलकर कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक जॉइंट वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है इजराइल के साथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अनातोले कोलिनेट मोकासो को कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का चौथा सवाल। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर अफ्रीकी चीतों को लाने की योजना बनाई जा रही है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को लाने की योजना बनाई जा रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के पांचवें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से रुडोल्फ वी शिडलर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को ये पुरस्कार दिया गया है और इन्हें भारत में एंडोस्कोपी को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का छठा सवाल। दोस्तों कोविड वैक्सीन लगवाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों इनका नाम है विलियम शेक्सपियर। दोस्तों ये ब्रिटिश के नागरिक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। दोस्तों पीजीए चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन बने हैं? दोस्तों पीजीए एक गोल्फ प्रतियोगिता होती है और हाल ही में फिल निकल्सन पीजीए चैंपियनशिप 2021 के विजेता बने हैं। दोस्तों फिल निकल्सन अमेरिका के पेशेवर गोल्फर हैं और इन्होंने 50 वर्ष की आयु में ये जीतकर एक नया इतिहास रचा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों देखते हैं आज का आठवां सवाल। दोस्तों हाल ही में किस संस्थान के द्वारा फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर बनाया गया है, जिसके द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाज व्यक्तियों का पता लगाया जा सकेगा? तो दोस्तों पंजाब के रोपड़ में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा फेक बस्टर नाम का डिटेक्टर बनाया गया है, जिसके द्वारा वर्चुअल प्रोग्राम में भाग लेने वाले फेक व्यक्तियों यानी धोखेबाज व्यक्तियों का पता लगाया जा सकेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम सवाल की तरफ। दोस्तों हाल ही में किस भारतीय नागरिक को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है मोहिनी सिंह। दोस्तों मोहिनी सिंह को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों मोहिनी सिंह वर्तमान में चंडीगढ़ स्थित ब्रिटिश उप उच्चायोग में वाणिज्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए राम राम। नमस्कार।